ईयर 1991 इराक और जो कुवैत था उन दोनों के बीच में गल्फ वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके कारण जो वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन था उसके अंदर काफी ज्यादा शॉर्टफॉल आ चुका था, जिसके कारण जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी वो शूट अप हो चुकी थी, जिसके कारण जो इंडिया का इंपोर्ट बिल था, जो कि जिसमें मेजर जो कंपोनेंट था वो एक क्रूड ऑयल ही था, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे, इसलिए जो इंडिया का बजट डेफिसिट था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और इसके कारण जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में आ गया, जिसके कारण इंडिया के सिर्फ कुछ ही वीक्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो उनके पास थे। इस चीज से लड़ने के लिए इंडिया को एक मेजर डिसीजन लेना पड़ा, जो कि था पॉलिसी स्विच। यानी इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी थी जो पहले ले रखी थी उसको छोड़ के अब वो नई पॉलिसी को अप्लाई करने जा रहे थे। जो इंडिया की पहली पॉलिसी थी इम्पोर्ट, उसको छोड़ के जो इंडियन इकोनॉमी थी वो अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के बारे में है, 1991 के लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इंडिया की जो लीडरशिप थी उन्होंने 1947 यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस से ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को प्रमोट किया है। और जो इंडिया की जो दूसरी पॉलिसी जिसको अल्टरनेटिव माना जा सकता है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, उसको उन्होंने ज्यादा फोकस उस पर नहीं किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस था और जो सोशलिस्ट कल्चर था इंडिया का वो एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी के एकदम खिलाफ था। इसलिए इंडिया ने स्टार्टिंग के अंदर ही प्रोटेक्शनिज्म और इंडिया ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसके लिए पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट को इन्वॉल्व किया इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा डिमोरलाइज किया। इसी टाइम इंडिया ने द लाइसेंस राज जो था उसको भी स्थापित किया, यानी उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को अगर दिया जाता था अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, और जो गवर्नमेंट थी वो लाइसेंस सिर्फ कुछ ही कंपनीज को ही देती थी, जिसके कारण उनकी एक तरह से मोनोपोली हो जाती थी, जिसके कारण अल्टीमेटली जो कस्टमर थे वो ही सफर करते थे। ये जो पॉलिसीज थी उसके काफी ज्यादा सेटबैक्स हुए, जिसके कारण जो इंडिया की ग्रोथ थी वो 1950 से लेकर 1980 तक सिर्फ 3.5% की एवरेज रेट पे ही ग्रो हुई, जबकि जो पाकिस्तान था इसी पीरियड के अंदर उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो करीबन 5% की थी। इंडिया ने कुछ लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को भी अप्लाई किया। 1966 के अंदर जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था और जो चाइना के साथ युद्ध किया था उसके कारण जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसके अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका था, जिसके कारण इंडिया के अंदर जो लोग थे और जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो दोनों ही सफर कर रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को उस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा और उनकी शर्तों के हिसाब से थोड़ा बहुत उनको लिबरलाइज होने की कोशिश की, लेकिन जो सेकंड हार्वेस्ट था इंडिया का वो भी खराब जाता है और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो भी कुछ इंक्रीज नहीं होता और इकोनॉमी जो है रिसेशन में चली जाती है, जिसके कारण जो पॉलिटिकल बैकलैश होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की कोशिश होती है वो विफल रहती है। 1980 के अंदर भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की कोशिश की जाती है इंदिरा गांधी के पीरियड में और राजीव गांधी के पीरियड में भी, और राजीव गांधी के पीरियड के अंदर ही जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर की जो कंपनीज होती है, टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होती है और जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज होती है उनको प्रोत्साहित किया जाता है। राजीव गांधी का सपना होता है इंडिया को लिबरलाइज करने के लिए, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हो और इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज हो। लेकिन जो पर राजीव गांधी के टाइम पे जो बुफर स्कैंडल्स आते हैं सामने वो उसके कारण उन्हें जो सेटबैक्स है उनको उनका सामना करना पड़ता है। 1991 के अंदर चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं टुवर्ड लिबरलाइजेशन। सब्सिक्वेंटली चंद्रशेखर गवर्नमेंट जो थी वो कोलैप्स हो गई और री इलेक्शन हुए, जिसके उस री इलेक्शन से पहले ही राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया और इसके कारण जो नई गवर्नमेंट आई वो आई पीवी नरसिम्हा राव की, जिसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो इंडिया की लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को जो अप्लाई किए वो काफी स्मूथली किया जाए, और इसके अंदर उनको पूरा सपोर्ट मिला
बाय पीवी नरसिम्हा राव। इस टाइम पे इंडिया ने जो लाइसेंस राज था उसको एबॉलिश कर दिया। सिर्फ 18 सेक्टर को छोड़ के इंडिया ने 18 सेक्टर्स को छोड़ के दूसरे जो सेक्टर्स थे उन सब की जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उनको अबॉलिश कर दिया गया। इंडिया ने जो एफडीआई था उसको 51% ऑफ शेयर होल्डिंग तक अलाउ कर दिया। और जो यहाँ मेन जो फोकस था गवर्नमेंट का वो हो गया एफडीआई को इंक्रीज करना इंडिया के अंदर, ताकि जो इंपोर्ट बिल है उसको डिक्रीज किया जा सके और जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उनको भर। मनमोहन सिंह का मेन फोकस जो था वो था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उनको इंक्रीज करना और जो बजट डेफिसिट है उसको डिक्रीज करना। उसके लिए उन्होंने जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वहां पे डिसइन्वेस्टमेंट किया ताकि उससे पैसा आ सके और जो कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का पैसा लॉसेस के रूप में जा रहा है वो बच सके। गवर्नमेंट का यही नहीं, गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज देते थे फर्टिलाइजर्स और शुगर्स के ऊपर उसको भी कर्व करना शुरू कर दिया। और जो डॉलर का है वो एप्रिसिएशन किया और जो इंडियन रुपी का है वो डेप्रिसिएशन किया, जिसके कारण जो एक्सपोर्टर्स थे वो प्रोत्साहित हुए और जो इम्पोर्ट थे उनको डिक्रीज करने की कोशिश की गई। 24 जुलाई 1991 के अंदर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस बिल जो कि आगे जाके फाइनेंस एक्ट बना उसको प्रपोज किया। उसके अंदर उन्होंने कुछ पॉलिसीज ले डाउन की। उसके अंदर सबसे मेन पॉलिसी ये थी कि इंडिया अब एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ज्यादा फोकस करेगा रादर देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा कि अब जो इंपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं उसको वो डिक्रीज करेंगे और जो एक्सपोर्ट्स है उसके लिए जो लोकल प्लेयर है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा।